जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम 2026 में बैठने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज आप लोग का विज्ञान का सेशन लेकर आए हैं, अर्थात साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इस साइंस के सारे क्वेश्चनों को अगर आप लोग लास्ट तक बन के देख लेते हैं, सारे क्वेश्चनों को अगर इस वीडियो का लास्ट तक बन के देख लेते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, मेरा ये वादा है कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जितने भी नए बच्चे मेरे चैनल पे आए हैं, सारे बच्चे एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सारे अपने दोस्तों के बीच को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक ना। ये चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने उस चैनल पे भी बहुत ही अच्छा प्यार दिया था, पर उस चैनल पर किसी टेक्निकल इशू आने की वजह से उस चैनल को अभी रोक दिया गया है, उस पर वर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कितना दिक्कत है, आप लोगों को एग्ज़ाम जब नज़दीक आ गया है तभी उस चैनल को ऐसा होना था, पता ना टर्मिनेट हो गया है कि क्या हो चुका है, उसमें वीडियो नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के 2026 वाले बच्चों लोग की तैयारी इसी चैनल पर होगी, ठीक ना। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए कि सर इस चैनल पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। उस चैनल पे आप लोग को वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ला दिए हैं और पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप लोग के पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालाएगा, ठीक ना। आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगा। आप लोग को नया कितना भी आप लोग को चैनल बनाना पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए हम मेहनत करेंगे, आप लोग के लिए तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर आप लोग दीजिए और जितने भी नए बच्चे हैं वो लोग सारे बच्चे के बारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी थोड़ा सी प्यार दीजिए और इस पर कम से कम 1000 बच्चों को जोड़िए। आप लोगों ने उसमें 2500 प्लस बच्चे जोड़ दिए थे, पर इसमें आप लोग 1000 बच्चों को पहुँचाइए, ठीक ना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। अब बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रकाश की किरण यदि हवा से क्या कर रहा है, हवा से कांच में जा रही है, ध्यान देना है, हवा से कांच में जा रही है। आप बताइए वह हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब के समानांतर हो जाएगी कि डी में कारण में से कोई नहीं। बताइए, तब बताइए हवा क्या है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है और जो कांच है क्या है, सघन माध्यम है। बताइए कोई भी प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हो जाती है, क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर हो जाती है, ठीक ना। तो याद हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि विरल माध्यम क्या है, हवा, और सघन क्या हो जाता है, कांच। तब विरल से सघन में जा रही है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। 2 नंबर प्रश्न कर रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए में कर रहा है टमाटर, बी में कर रहा है इमली, सी में कर रहा है संतरा, डी में कर रहा है सिरिका। तो याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल का पूछा है तो आप लोगों को याद रखना है टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से निकलता है, टमाटर से। यदि इमली से पूछेगा तो बोलता है बताएंगे टार्टिक अम्ल, ठीक ना, टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल। यदि संतरा से पूछेगा तो बताएंगे एसिटिक अम्ल, ठीक ना, एसिटिक, सॉरी एसिटिक ना, सिट्रिक, सिट्रिक, ठीक ना, सिट्रिक, ठीक ना। सिरिका से पूछेगा तो एसिटिक बताएंगे, एसिटिक, ठीक है। एसिटिक किससे बताएंगे, सिरिका से एसिटिक बताएंगे, संतरा से सिट्रिक बताएंगे और इमली से बताएंगे टार्टिक और टमाटर से बताएंगे ऑक्जेलिकम। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। यदि अगर आप लोग से दही से पूछ दे, दही से पूछ दे तो लैक्टिक बताएंगे, ठीक ना, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। दही से पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल। यदि आप लोग से बिच्छू या फिर आप लोग को ये चींटी के डंक से पूछ दे तो आप लोग बताइएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या बताइएगा, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल। यदि पूछ दे कि मनुष्य के पेट से कौन सा अम्ल निकलता है तो याद रखना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे प्रश्नों को अगर याद रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर फंसेगा, ठीक ना। 1 नंबर का प्रश्न अगर सारे अम्लों को याद रखेंगे, आप लोगों को नहीं तो आप लोग इस वीडियो को फिर बैक करके देख लीजिए और आप लोग एक पेज पे नोट करके रख लीजिए। सारे आप लोगों को अम्ल के बारे में बता दिए, ठीक है, आप लोगों को सारे अम्ल के बारे में बता दिए। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ए में कह रहा है अवरक्त विकिरण, बी में कह रहा है तापीय विकिरण,
सी में करा परावैंगनी विकिरण, डी में करा इनमें से सभी। तो याद रखना है जो ओजोन परत होती है ना, वो परावैंगनी किरण से हम लोग क्या करती है, पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को O3 याद रखना है, ठीक ना, O3, ठीक है। और यह परावैंगनी किरणों को क्या करती है, हानिकारक परावैंगनी जो किरण आती है उसको रोकती है। और ये जो परावैंगनी किरण होती है, ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छेद किसकी वजह से हो जाता है, तो याद रखना है CO2 गैस की वजह से, ठीक ना। CO2 गैस की वजह से ओजोन परत में छेद हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं, बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है लाल रंग का, ठीक ना। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो याद रखना है बैगनी रंग का, ठीक ना, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। और यहाँ से प्रश्न जैसे किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो याद रखना है लाल रंग का। और सबसे कम किसका विचलन होता है, तो आप लोग को याद रखना है, सबसे कम किसका विचलन होता है, तो याद रखना है लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग का। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए में कह रहा है पारा, बी में कह रहा है ब्रोमीन, सी में कह रहा है सल्फर, डी में कह रहा है सोडियम। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना है राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। ए में कह रहा है एफी मतलब होता है लोहा, ठीक ना। बी में कह रहा है Cu, ठीक ना, Cu मतलब तांबा। सी में कह रहा है एनआई मतलब निकेल। डी में कह रहा है एएस मतलब होता है आर्सेनिक। तो बताइए उपधातु कौन है, तो उपधातु याद रखना है डी हो जाएगा, ठीक ना, आर्सेनिक। कुछ उपधातु 5-7 उपधातु है, जैसे में आप लोगों को आर्सेनिक याद रखना है, सिलिकॉन याद रखना है, आप लोगों को जर्मेनियम याद रखना है, बोरॉन याद रखना है, उसका नाम क्या है, लिमटून ऐसे कुछ का नाम है। 4-5 वो है, आप लोगों को धातु याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है। और जितने भी नए बच्चे हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सारे बच्चे एक बार इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैं नया इस चैनल को बनाया हूँ, और उस चैनल पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया था, और इस चैनल पर भी आप लोग अच्छे से प्यार दे दीजिए, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे दीजिए आंसर। कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। ए में कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, बी में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, सी में कह रहा है ओजोन परत द्वारा, डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहे आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ए में कह रहा है समान होती है, बी में कह रहा है भिन्न होती है, सी में कह रहा है दोनों होती है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भिन्न होती है, ठीक ना, भिन्न मतलब अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। ए में कह रहा है एथेनॉल, बी में कह रहा है मेथेनॉल, सी में कह रहा है सिरका, डी में कह रहा है मेथेनोइसिस अम्ल। तो याद रखना है एथेनॉल, ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा एथेनॉल। शराब के रूप में कौन उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है। ए में कह रहा है 18, बी में कह रहा है 12, सी में कह रहा है 10, डी में कह रहा है 8 है। तो याद रखना है राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ए में कह रहा है कि यूरेनियम का, बी में कह रहा है प्लास्टिक का, सी में कह रहा है सिलिकॉन का, डी में कह रहा है कि प्लूटोनियम का। तो याद रखना है सिलिकॉन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। सारे बच्चे आंसर देंगे। ए में कह रहा है 10, बी में कह रहा है 11, सी में कह रहा है 17, डी में कह रहा है 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना, 17, ठीक ना। और जितने भी नए बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सारे बच्चे एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि ड्यूरियल मीन किस धातु का
ड्यूरेलिव मीन किस धातु का मिश्र धातु होता है? ए में कर Fe, बी में कर SN, सी में कर Al, डी में कर Cu। तो ये क्या हो जाएगा? ड्यूरामिलियन क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना, Al। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए में करा मूत्राशय, बी में करा कि ग्लैमेरुलस, सी में करा कि बोमेंस सापुट, डी में करा कि नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ए में करा H+ आयन, बी में करा OH- आयन, सी में करा इलेक्ट्रॉन, डी में करा कि न्यूट्रॉन। तो अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? ए में कह रहा HCl, बी में कह रहा CH3 COOH, सी में कह रहा H2SO4, डी में कह रहा HNO3। तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन यौगिक दुर्बल अम्ल है? तो CH3 COOH। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। ए में कह रहा श्वेत, बी में कह रहा नीला, सी में कह रहा पीला, डी में कह रहा हरा। तो याद रखना है पीला। कैसा होता है? पीला रंग होता है। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए में कहता है चांदी, बी में सोना, सी में हीरा, डी में लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक क्या है? हीरा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहे कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? ए में 2, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका याद रखना है 3 होगा, ठीक ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 गो रवादार अपरूप होते हैं। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कह रहा है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? ए में कह रहा Mg, बी में कह रहा Zn, सी में कह रहा Pb, डी में कह रहा Au। तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का, Zn का। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? ए में कह रहा 1, बी में कह रहा 2, सी में कह रहा 3, डी में कह रहा 4। तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो कितना बताएंगे? 3। ठीक है ना, राइट आंसर सी। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। अच्छा 20 नंबर है, 20 गो ही प्रश्न है, ठीक ना। आप लोगों को 20 ही प्रश्न है आज के सेशन में। और आप लोगों को बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी नए बच्चे हैं। और सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर इस सारे क्वेश्चनों को अगर आप लोग लास्ट तक बन के देखें, समझिए कि जो बच्चा टिकता है वही सीखता है, ठीक ना। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।